एक बार तथागत गौतम बुद्ध नगर में प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में वहां के राजा भी सम्मिलित हुए थे। बुद्ध ने कहा, हमें अपना जीवन होश पूर्वक जीना चाहिए, हमेशा जागृत रहना चाहिए। एक जागृत व्यक्ति के भीतर से ही धर्म का उदय होता है। जो व्यक्ति बेहोश है, जो संयमी नहीं है, वो हमेशा अधर्म ही करता रहता है और उसे उसके पापों का ज्ञान भी नहीं हो पाता। वो राजा बुद्ध के प्रवचन बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसके पैर का अंगूठा लगातार हिल रहा था। बुद्ध ने उसके पैर के अंगूठे की ओर देखा। राजा ने देखा कि बुद्ध ने अपने प्रवचन देने बंद कर दिए हैं और वो उनके पैर के अंगूठे की तरफ ही देखे जा रहे हैं। अपने पैर के अंगूठे को हिलता देख उस राजा ने अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर दिया। तथागत गौतम बुद्ध ने फिर से प्रवचन देना शुरू किया। कुछ देर बाद राजा का अंगूठा फिर से हिलने लगा। बुद्ध फिर से उस राजा के पैर के अंगूठे की ओर देखने लगे। बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई थी। सभी लोग राजा को देखने लगे। राजा की पत्नी भी राजा को देखने लगी कि वो पैर का अंगूठा क्यों हिला रहे हैं। जब सब राजा की ओर देखने लगे, तब राजा ने देखा कि उसका पैर का अंगूठा हिल रहा है। उसने फिर से अपना अंगूठा रोका और कहा, तथागत बुद्ध, आप अपना प्रवचन दीजिए। आप अंगूठे की तरफ मत देखिए, ये अब नहीं हिलेगा। तथागत गौतम फिर से प्रवचन देने लगे। अभी कुछ समय ही बीता था कि राजा का उस पैर का अंगूठा फिर से हिलने लगा। तथागत गौतम बुद्ध फिर से उस राजा के पैर के अंगूठे की ओर देखने लगे और सभी लोगों का ध्यान राजा की ओर गया। राजा ने फिर अपने पैर के अंगूठे को देखा, वो हिल रहा था। तब राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर तथागत गौतम बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं कितनी भी कोशिश करूं, फिर भी मेरा ये अंगूठा बिना मेरी इच्छा के, बिना मेरी जानकारी के अपने आप हिलता ही रहता है। बुद्ध ने कहा, राजन, ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, ये हम सब की समस्या है। हम इतनी बेहोशी में हैं, हम इतनी मूर्छा में हैं, हमें अपना इतना भी ज्ञान नहीं रहता कि हमारे शरीर का कौन सा अंग क्या कर रहा है। और अंग को तो छोड़ो, हमें तो अपने मन का भी ज्ञान नहीं रहता। मन का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए हमें कभी अपना ज्ञान भी नहीं हो पाता। हमें अपना ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए हम क्या करते हैं हमें खुद पता नहीं होता, और जब पता चलता है तो हम पछताते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। राजा ने कहा, हे तथागत, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तुमने कभी क्रोध किया ही होगा, हर कोई करता है। हम में से हर किसी के पास थोड़ी बहुत ही जागृति या समझ होती है, और जब हम क्रोध करते हैं तब वो समझ और जागृति भी खो जाती है। तब क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, या वो अपने साथ साथ किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जब वो ऐसा करता है तो वो क्रोध के प्रति ऐसे ही बेहोश हो जाता है जैसे तुम अपने अंगूठे के प्रति हो जाते हो। जैसे तुम्हें नहीं पता रहता कि तुम्हारा अंगूठा क्या कर रहा है, वैसे ही उस क्रोध करने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इसी कारण क्रोध के चले जाने पर, पुनः थोड़ा जागृत होने पर हम पछताते हैं, सोचते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया। करने वाला खुद नहीं जानता कि ये कैसे हो गया। इसी को जागते हुए मूर्छा कहते हैं। हमारा जीवन इसी मूर्छा में चल रहा है। जिस दिन तुम्हें अपने एक एक कार्यों का स्मरण रहे, ध्यान रहे, करते समय तुम वही रहो जहाँ कार्य कर रहे हो, जो कर रहे हो उसे जाकर देख सको, उसी क्षण में उसी समय में रह सको, तब समझना कि तुम जागृत हो गए हो। राजा ने बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए कहा, हे तथागत गौतम बुद्ध, मुझे मेरी मूर्छा का ज्ञान कराने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को जागृत करने की पूरी कोशिश अवश्य करूंगा।
हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारा जागृत ना होना ही है। हमारा शरीर, हमारा मन हम पर काबू किए रहता है, तब वो हमसे ऐसे काम करा लेता है जिनका हमें पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। हम पछताते ही रहते हैं। मूर्छा दुख है, जागरण आनंद है।